भाई से क्वेश्चन मैं पूछूंगा भाई, आपको सच बोलना है। स्वयं ने कहा तो आदित्य मुंह बनाते हुए बोला, मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ। हाँ तो भाई, अब आप सच सच बताइए कि आपकी चिकनी चमेली बनने के पीछे क्या रीजन है। स्वयं ने हंसकर पूछा तो बाकी सब भी हंसने लगे। आरोही चौंक कर आदित्य की तरफ देखने लगी और आदित्य मन ही मन सोचने लगा, सुबह मुझे बोलने नहीं दिया था, अब रोक के दिखाओ। इससे पहले आदित्य कुछ और कहता, आरोही बोल पड़ी, ये कैसा सवाल है स्वयं, मैं सुबह बता तो चुकी हूँ, चलो कुछ और पूछो जिसका जवाब ये ना दे पाए। नहीं भाभी, मुझे तो भैया के मुंह से ही सुनना है, स्वयं ने हंसते हुए कहा तो आदित्य भी मुस्कुरा कर बोला, हाँ मैं बताता हूँ ना। तो बात कुछ ऐसी है कि आरोही सिर हिलाकर आदित्य को मना करने लगी, पर आदित्य फिर बोल पड़ा, आरोही को मुझे किस करने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए। सब आरोही की तरफ देखने लगे और आरोही ने शर्मा कर अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया। क्या बात है आदि, तू तो बहुत केयरिंग है। कुणाल ने कभी आज तक मेरे लिए ऐसा नहीं सोचा। प्रीति ने मुंह बनाकर कुणाल की तरफ देखते हुए कहा तो शरण्या भी मायूस होकर बोली, और स्वयं ने भी। अब हर कोई मेरे जैसा तो हो नहीं सकता ना। आदित्य कुणाल और स्वयं की तरफ देखकर शेख ही भगाड़ते हुए बोला, यार क्या तू भी, कैसा सवाल पूछा तूने, हमें इसकी बैंड बजानी थी, इसने तो उल्टा हमारी बजा दी। कुणाल धीरे से स्वयं के कान में फुसफुसाया, सॉरी भाई, मुझे थोड़ी ना पता था ऐसा कोई सीन होगा। स्वयं ने मायूस होकर कहा, बहुत हीरो बन रहे थे ना, अभी बताती हूँ। ये सोचकर आरोही गुस्से में बोल पड़ी, अब इतना कुछ बता ही दिया है तो ये भी बताइए ना कि आपको ही किस करनी थी, तभी आपने शेविंग कराई। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैंने तुम्हारे कंफर्ट के लिए ही किया। आदित्य ने सकपकाते हुए कहा तो कृति मुंह बनाकर बोल पड़ी, रहने दे, हम समझ गए कि सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं। हाँ, अपने फायदे के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। शरण्या ने भी कृति का साथ देते हुए कहा, लो बच गई इनकी भी। स्वयं ने कुणाल से हंसते हुए कहा तो कुणाल भी हंसते हुए बोला, हाँ बड़ा हीरो बन रहा था। ठीक है, अब दांत दिखाना बंद करो और बोतल घुमाओ। आदित्य ने मुंह बनाते हुए कहा। इस बार स्वयं ने बोतल घुमाई और कुणाल फंस गया। हाँ तो भाइयों और बहनों, नहीं नहीं लड़कियों, अब आया एक और ऊंट पहाड़ के नीचे, चल बता, ट्रूथ और डेयर। आदित्य ने हंसते हुए कहा तो कुणाल मुंह बनाकर बोला, तेरे जैसा फट्टू तो हो नहीं मैं, सो डेयर। फट्टू बोला मुझे, अब तो ऐसा डेयर दूंगा जिसमें तू फंसेगा ही फंसेगा। ये सोचकर आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो तेरा डेयर ये है कि तुझे कुछ ऐसा बोलना है जिससे इंप्रेस होकर कृति खुद आकर तुझे सबके सामने किस करे, और वो भी सिर्फ 5 मिनट में। ये कैसा डेयर है? कृति ने आदित्य को घूरते हुए कहा तो आदित्य हंसते हुए बोला, अरे बहुत सही डेयर है, तू किस करना ही मत, बात खत्म। पक्का यही डेयर है? कुणाल ने मुस्कुराकर पूछा तो आदित्य हंसते हुए बोला, हाँ यही डेयर है। कुणाल ने ओके कहते हुए कृति के सामने आकर खड़ा हो गया और सारे लोग उत्सुक होकर उन दोनों की तरफ देखने लगे। कुणाल ने मुस्कुराकर कृति की आंखों में देखते हुए बोलना शुरू किया, किस करना है या नहीं, ये पूरी तरह से तुम्हारा डिसीजन है, मैं तुम्हें उसके लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ। पर हाँ, मैं जो बोलने वाला हूँ प्लीज उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो ये डेयर जीतने के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक दिन मैं ये बात सबके सामने तुमसे बोलना ही चाहता था, पर कोई ऐसा मौका ही नहीं मिला। थैंक्स टू आदि कि आज मुझे वो मौका मिल ही गया। तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी में न जाने कितनी लड़कियां थी, पर मुझे कभी किसी के लिए कुछ महसूस ही नहीं हुआ। ये प्यार, इमोशंस, ये सब मुझे फालतू ही लगता था। मेरे लिए ये सब सिर्फ ह्यूमन साइकोलॉजी का चैप्टर था, सुनने और देखने में ही अच्छा लगता था, पर मुझे हमेशा से लगता था कि ये सब मेरे साथ तो कभी नहीं होने वाला। पर जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा ना, कुछ अलग सा ही महसूस हुआ मुझे, जैसे पहले कभी किसी लड़की को देखकर नहीं हुआ। और फिर जब मैंने तुम्हारी इन खूबसूरत सी आंखों में आंसू देखे ना, तो पहली बार यहाँ मेरे दिल में कुछ महसूस हुआ। पहली बार समझ में आया कि इस दिल में बिना किसी बीमारी के भी दर्द हो सकता है। जब तुम पहली बार मेरे कंधे पर सर रखकर सोई, तब एहसास हुआ कि इस दिल का काम सिर्फ ब्लड पंप करना नहीं है, इस दिल का काम इस अजीब से एहसास को संजो के रखना भी है। इस दिल का काम इन एहसासों को समेटना और बिखेरना भी है। जैसे जैसे ये बातें मेरी समझ में आती गई, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए और बढ़ती गई। आज हालत ये है कि तुम्हारे बिना एक पल भी जिंदगी सजा सी लगती है। हम डॉक्टर्स ही सबको समझाते हैं कि किसी भी चीज का एडिक्शन बुरा होता है, पर यहाँ तो मैं खुद ही एडिक्ट हो चुका हूँ, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे साथ का। और अगर अब किसी भी वजह से मुझे मेरा ये एडिक्शन छोड़ना पड़ा तो मैं मर ही जाऊंगा। ये कहते हुए कुणाल ने कृति का चेहरा अपने हाथों में ले लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की बारिश हो रही थी, पर फिर भी वो बोले जा रहा था, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कृति कि अगर कभी भी किसी भी वजह से तुम मुझसे दूर हुई ना, तो मैं
इससे पहले कुणाल कुछ और कहता, कृति ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके होठों को चूम लिया और दोनों ने एक दूसरे को कस के गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन दोनों का प्यार देखकर बाकी लोग भी भावुक होकर तालियां बजाने लगे। अरे वाह, तूने तो एक तीर से दो निशाने लगा दिए। अपने दिल की बात भी बोल दी और डेयर भी कंप्लीट कर लिया। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा तो आरोही भी हंसते हुए बोली, हाँ, और मुझे तो पता ही नहीं था कि तू इतना रोमांटिक भी है। तुझे हिटलर गिरी के अलावा कुछ और भी पता होता है? कुणाल ने मुंह बनाकर कहा तो आरोही उसे घूरते हुए बोली, पता होता है ना कि तू रोमांटिक होने के साथ साथ बहुत बड़ा कमीना भी है। अरे बस बस यार, आप लोग तो लड़ने लग जाते हो, चलो गेम आगे बढ़ाते हैं, स्वयं ने कहा तो शरण्या ने बोतल घुमा दी। इस बार स्वयं ही फंस गया। तेरी भी बारी आ गई, कुणाल ने हंसते हुए कहा तो आदित्य भी मुस्कुरा कर बोला, इससे तो मैं निपटूंगा। चल बता छोटे, ट्रूथ और डेयर? झूठ तो मैं कभी बोलता ही नहीं, सो डेयर, स्वयं ने कहा तो आदित्य शरण्या की तरफ देखते हुए बोला, सोच ले, फिर बाद में मत कहना। सोच लिया, स्वयं ने पूरे आत्मविश्वास से कहा तो आदित्य हंसते हुए बोला, तेरा डेयर ये है कि तुझे इस कैंटीन की सबसे खूबसूरत लड़की को जाकर किस करना है, और वो भी बिना उसका थप्पड़ खाए। पक्का? स्वयं ने हंसकर पूछा तो कुणाल स्वयं के कान में बुदबुदाया, वाह बेटा, तेरे तो मजे हो गए, ऐसा डेयर हमें क्यों नहीं देता कोई? वॉट, ये कैसा डेयर है जीजू? दैट्स नॉट फेयर, शरण्या ने चौंक कर कहा तो आदित्य मुस्कुराकर बोला, ट्रूथ एंड डेयर में सब फेयर होता है, और वैसे भी साली साहिबा सिर्फ किस करने को बोला है, दूसरी गर्लफ्रेंड बनाने को नहीं। नहीं नहीं, दूसरा डेयर दीजिए, ये वाला नहीं चलेगा, शरण्या ने आदित्य से जिद करते हुए कहा और फिर स्वयं की तरफ उंगली दिखाते हुए बोली, आई एम टेलिंग यू स्वयं, अगर तूने ऐसा कुछ करने का सोचा भी ना तो। इससे पहले शरण्या अपनी बात पूरी कर पाती, स्वयं ने उसके गालों को चूम लिया। शरण्या चौंक कर स्वयं की तरफ देखने लगी और स्वयं मुस्कुराकर आदित्य की तरफ देखते हुए बोला, डेयर कंप्लीटेड भाई, क्योंकि मेरे लिए इस कैंटीन की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है ये। स्वयं की बातें सुनकर शरण्या ने शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली और बाकी के सारे लोग मुस्कुराते हुए तालियां बजाने लगे। बोतल फिर से घुमाई गई और इस बार कृति फंस गई। मैं डेयर लूंगी, कृति जल्दी से बोल पड़ी तो आदित्य हंसते हुए बोला, अच्छा, तू इतनी डेयरिंग कब से हो गई? हमेशा से हूं, पर तू मुझे डेयर बिल्कुल नहीं देगा, कृति ने मुंह बनाकर कहा तो आदित्य उसे घूरते हुए बोला, क्यों, मैं क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि तू हर बार उल्टे सीधे डेयर ही देता है, इस बार कुणाल मुझे डेयर देंगे, कृति ने कुणाल की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा तो आदित्य हंसते हुए बोल पड़ा, हाँ हाँ, ये सही है, एग्जाम में एग्जामिनर भी उसे ही बनाओ जिससे तुम्हारी सेटिंग हो,